नमस्कार। आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी हम टेंसेस के दौरान हमने आज जो है वो पढ़ना है वो है वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो किस टेंस में प्रयोग की जाती है? पास्ट सिंपल में, पास्ट और सिंपल में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर हमें इस तरह की एडवर्ब को, इस तरह की वर्ब को अगर हमें किसी जो है वो ब्लैंक में फिल करना है तो हमें कुछ एक एडवर्ब्स की जरूरत पड़ती है। एज जो है वो हमने बताया प्रीवियस क्लासेस में कि हमने साधारणतः दो शब्दों को देखना है। किसको देखना है? दो शब्दों को। ठीक है, तो पहला शब्द हमारा हो जाता है, ठीक है, पहला शब्द जो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट में क्या देखना है? सिंगुलर और प्लूरल देखना है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है एडवर्बियल या एडवर्ब देखनी है। ठीक है, एडवर्ब में देखनी है और एडवर्ब को पहचानना है कि कौन से टेंस से रिलेटेड है। ये दो शब्द देखने से हमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पता जो है वो चल रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो हो एक बात का और ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर आने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ना उसका सिंपल सिंगुलर या प्लूरल जो है वो नहीं बनता। जैसे मैं बताता हूँ वर्ब एक का बनेगा। जैसे मैंने बताया स्पीक की थर्ड सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। स्पीक का क्या बन जाएगा? स्पोक। अब यही तो सिंगुलर के साथ आएगा और यही प्लूरल के साथ आएगा। दूसरा आता है हमारा डिड। ठीक है, दूसरा हमारा आता है डिड प्लस में वर्ब फर्स्ट, यानी ये इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी डिड भी है, एक मात्र ही है, ना सिंगुलर ना प्लूरल। तीसरा आता है हमारा हेड थर्ड फॉर्म। हेड प्लस में वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हेड में भी हमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना। जी हाँ, एकमात्र ऐसा जो है वो पास्ट की वर्ब है जिसे कहते हैं वोज या वर। एज इट वॉज टोल्ड इन द प्रीवियस क्लासेस कि इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है वोज वर। तो यहां पर हमें यह देखना है कि वोज जो है वो सिंगुलर लगाना है और वर जो है वो प्लूरल लगाना है। ये बातें याद रखेंगे। मतलब हमें सिंगुलर प्लूरल का ख्याल सिर्फ कहाँ रखना है? ठीक है, एक नंबर पॉइंट का जो है वो ख्याल कहाँ रखना है? सिर्फ इस वाइट कलर से लिखा हुआ है उसमें जो है वो हमें करना है। ये बात पहले आप माइंड में ध्यान रखें। दूसरा हमारा बना एडवर्ब क्या प्रयोग की जाएगी। ठीक है, ऐसी एडवर्ब जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताए। किसके बारे में? पास्ट टाइम के। और सबसे शानदार जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि भ्रमित करने वाली जो एडवर्ब है, भ्रमित कई बार करती है ये, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तब। कौन सा? यस्टरडे। यस्टरडे शब्द जो है, तो यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द, कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी भी जो है वो पास्ट को बताता हो, उसके लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद यस्टरडे के बाद में आ जाता है एक और सबसे ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछा जाने वाला, अगो। ठीक है, ध्यान रखें इसका प्रोनाउंसिएशन अगऊ होगा, ने औ की मात्रा लगेगी यहाँ पर, औ जो है वो साउंड लगेगा, डिप्थोंग जो लगेगा, ये जो है वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो लास्ट, लास्ट वर्ड आ जाएगा, उसके प्लस में जो कोई भी आ जाए। लास्ट जो हो टाइम आ जाता है, लास्ट डे आ जाता है, लास्ट डे यस्टरडे ही हो जाता है वैसे। ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट मंथ आ जाता है। ठीक है, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट वीक आ गया, लास्ट टाइम आ गया, लास्ट क्लास आ गया। यानी लास्ट के बाद में कोई ना कोई एक जो है वो होगा यहाँ पर वर्ड प्रयोग, कोई भी नाउन होगा। ठीक है, अब इसके ये तो हो गए साधारण। इसके अलावा कुछ एक और आ जाते हैं जिसमें कंजक्शन लग के यहाँ पर जो पास्ट की वर्ब। ठीक है, मैं एक और जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट की कोई वर्ब हो, पास्ट वर्ब अगर प्रयोग की गई है तो भी हम जो है वो इसके अंदर पास्ट सिंपल वर्ब के जो वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। याद रखेंगे इन चीज़ों को। देखिए जरा सेंटेंस कैसे आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ चलें तो ध्यान से देखें कि वी स्पेस मीट हमने वर्ब भरना है, हिम यस्टरडे। देखिए हमने देखा वी को माइंड में सोचते ही हमने सिंगुलर प्लूरल ध्यान में देखना है। ठीक है, मान लीजिए ये आदत हमें बन नहीं रही तो बहुत जो है इफेक्टिव होगी हमारे एग्जाम के लिए कि वी के जस्ट वी को पढ़ते ही हम नहीं आए शब्द, वो हमारे प्लूरल जो है वो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, प्लूरल है, मीट जो है वो वर्ब बननी है, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, और यस्टरडे जो क्या बनाता है इसको, पास्ट का एडवर्बियल जो है वो है। यस्टरडे एक पास्ट का एडवर्बियल बन जाता है।
तो इस वर्ड से हमें पता चला कि यहां आने वाली वर्ब जो है वो पास्ट होगी। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि मीट की जो है वो सेकंड फॉर्म क्या होती है। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। अब मेट जो है जैसे स्पोक है, तो मेट के साथ कोई भी सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर मेट का मेट ही जो है वो लिख दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, साधारण बात है ये। ठीक है, अब जो है वो ये हमने यहाँ पर मीट जो है वर्ब भर दिया, मेट वर्ब भर दी, क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्बियल जो है वो हमें बता रहा था कि ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, साधारण बातें। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, जैसे डिड आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बनेगा कि वी डिड नॉट, नोट लगाना पड़ेगा, अब आ जाएगा मीट ही आएगा। अब क्या आएगा, मीट हिम यस्टरडे, यस्टरडे। अब हमें नेगेटिव बनाते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट मीट, यानी नोट लगाना पड़ेगा और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर यहाँ पर मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जी हाँ, ये डिड है ना, इसने ऑलरेडी जो है वो क्या बना दिया इस सेंटेंस को, पास्ट में इस यस्टरडे की फीलिंग को पूरा कर दिया है। तब हमें मीट जो दो एक साथ जो सेकंड फॉर्म नहीं आती। ये क्वेश्चन जो है वो मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, स्टार क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम दो एग्जाम में बात करें, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, एक जो 10 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, दूसरे या तीसरे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, तो रेडी रहें कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में डिड मिल जाए तो उसके बाद में हमने यस, मैंने कहा था यस्टरडे को देखकर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये जो है ना मीट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब सेंटेंस कैसे आता है पेपर में, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, डिड, सेंटेंस इस तरह से आ जाएगा, डिड दे, डिड दे अटेंड वर्ब भरनी है, अटेंड वर्ब भरनी है, द क्लास, अटेंड द क्लास यस्टरडे। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि सर आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो इस तरह से गलत होते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, अटेंडेड, ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, अटेंडेड। बी क्या आ जाता है, अटेंड। ठीक है, सी क्या आ जाता है, अटेंड्स, और डी क्या आ जाएगा, विल अटेंड। ठीक है, मान लीजिए ये चार ऑप्शन हमारे जो है सामने आ गए। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हम यहां से पढ़ते हैं, डिड दे को पढ़ा, प्लूरल माइंड में आया, अटेंड द क्लास यस्टरडे। अब यस्टरडे को देखते ही हमारे माइंड में आता है कि ये तो सर सिंपल पास्ट का है, और चार ऑप्शन में सिंपल पास्ट की वर्ब हमें ये नजर आ रही है, और हमने ये फिल कर देते हैं, डिड दे अटेंडेड। मान लो इसको सही कर दिया, तो डिड दे अटेंडेड जो शब्द है वो क्या हो जाता है, डबल पास्ट आ गया, डिड भी आ गया, अटेंडेड भी आ गया, जो कि एक गलत आंसर हो जाता है। और हमेशा ये जो है वो चाहे कोई से भी कॉलम में हो, इस ऑप्शन में भी पड़ा होगा ना, तो भी इफेक्ट करेगा ये, तो बच के रहना जी। अगर डिड आ जाए तो डिड को पढ़ते ही माइंड में ये सोच लो कि भाई साहब आगे आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसी से क्या बनता है, जो सिंपल पास्ट बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये लगा दिया और प्रश्न हो गया गलत। हमें क्या लगानी थी, अटेंडेड लगानी थी, क्या लगानी थी, अटेंड लगानी थी, सॉरी, ये हमारा सही आंसर है बी। अब एक परेशानी और आ जाती है, सपोज करें, थोड़ा सा समझे इस बात को, कि यहां पर मान लीजिए हमने जो है वो दे नहीं लगाया, ठीक है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया है, डिड ही, डिड ही। तो अब जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर वे में करने के लिए हमने जैसे ही को पढ़ा, माइंड में आया सिंगुलर, तो हम दौड़ के यहां आएंगे, हम यहां भाग के आएंगे, बोले ये देखो जी, ये देखो क्या आ रहा है कि अटेंड्स, ही के साथ अटेंड्स आता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, हम अगर अटेंड्स वर्ब लगा देते हैं, अटेंड्स लगा देते हैं, तो भी हमारा जो है वो सवाल गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिड पहले से ही फाइनाइट वर्ब जो है वो यहाँ पर प्रयोग हो चुकी है, यानी एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब जो आती है ना, उसमें किसी प्रकार का एस या एस नहीं लगाना। कई बार मॉडल के साथ वर्ब भरवानी होती है, ठीक है, वो मॉडल के साथ वर्ब भरवानी होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, आप कॉपी में लिख के देखना कि ही विल स्पेस, ही विल स्पेस, और आगे कुछ भी दिया हो, ठीक है, और स्पीक वर्ब भरनी है, तो हम ही को देखकर और ऑप्शन नंबर एक स्पीक्स चक देते हैं कि ये स्पीक्स ही के अकॉर्डिंग है, लेकिन नहीं,
हमेशा वर्ब में परिवर्तन जो होगा ना, एस ये इसका इस तरह का परिवर्तन होगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का परिवर्तित होगा, तो वो पहली वर्ब में होगा। तो यहां पर डिड पहली वर्ब है, इसने बना दिया जो बनाना था जो, ठीक है। यहां पर हम किसी भी प्रकार का जो है वो, है ना, एस एस ऐड नहीं करेंगे, याद रखेंगे। तो ये अटेंड्स भी हमारा गलत हो जाता है। बेशक हमने जो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाई है, लेकिन डिमांड किस चीज की है? डिड के बाद सिंपल वर्ब की जो है वो बेस फॉर्म की जरूरत है यहाँ पर, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है? अटेंड ही लगाना है, अटेंड्स जो है वो नहीं लगाना, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यस्टरडे मैंने बोला था, यस्टरडे अगो कोई भी वर्ड आ जाता है और डिड पहले आ जाता है, परेशानियां होगी, परेशानियां बनी रहेगी, परेशानियों जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। पेन छोड़ दीजिए, ठीक है। जब भी डिड ही आए, ऐसे मान लो आसान प्रश्न है, डिड दे आए आसान प्रश्न है, 1 मिनट में के लिए पहले ही माइंड में बना लीजिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी हमें यस्टरडे को देखकर। पूरा प्रश्न तो पढ़ते हो पेपर में, नहीं डिड ही स्पेस अटेंड द क्लास यस्टरडे, पास्ट आ गया सर, पास्ट आ गया, तो ये भी याद रखना है, डिड भी आ गया पहले, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में जो है वो रखनी है। आगे देखिए, जैसे हमने यस्टरडे कर लिया, अगो देखते हैं, ठीक है। अगो देखते हैं, जैसे आ जाता है ही स्पेस लीव द क्लास a few minutes ago, ठीक है। ये सेंटेंस आ गया। जी हाँ, हम ही को पढ़कर सिंगुलर पढ़ रहे हैं, ये जायज बात है, पढ़ना है हमें। लीव वर्ब बननी है, द क्लास फॉर, है ना, a few minutes ago। ये अगो शब्द जो हमने देखा कि ये पास सिंपल जो है वो टेंस को जो अपने साथ लेकर आता है, तो हमने लीव की सेकंड फॉर्म भरनी है, जो कि क्या आ जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा। क्या आ गया? लेफ्ट आ जाएगा। ये हुई बात, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर हुई। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो है वो एगो जैसे शब्द आ जाए, वो पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। जैसे हमने जैसे हमने यस्टरडे अगो, अब लास्ट टाइम लास्ट, अब ये सेम बात है, आई मेट हर लास्ट संडे, लास्ट टाइम, लास्ट क्लास, लास्ट मंथ, इस तरह से जो है वो हो जाता है। ये बात आपने जो है वो यहाँ पर समझनी है कि एक सेंटेंस में अगर ऑलरेडी पास्ट की कोई वर्ब है तो हमें पास्ट ही भरना है। देखें कैसे, ठीक है। जी, अब देखिए, ये हमारा एग्जांपल हो गया। जैसे व्हेन यू केम ही स्पेस गो वर्ब भरनी है और आउट। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? देखिए ऐसे पढ़ेंगे कि व्हेन यू केम, अब केम कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी टेंस कौन सा आ गया? पास्ट आ गया। कौन सा टेंस आ गया? पास्ट टेंस आ गया। अब ये पास्ट आ गया ना, इस क्लोज में पास्ट आ गया, तो यहां भी पास्ट ही आएगा, यहां भी पास्ट ही जो है वो आना बनता है। तो यहां पर हम पास्ट की वर्ब लगाने की जो सोचेंगे, 4 ऑप्शन में देखेंगे कि व्हेन यू केम, जब तुम आए, ही वेंट आउट, यहां पर क्या करना पड़ेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आउट। अब ये वेंट आउट हो गया, अब यहां पर पास्ट की और वर्ब भी आ सकती है। जैसे पास्ट की वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, आगे पता चलेगा। वोज वर वर्ब की आईएनजी, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन और वर्ब आईएनजी। ये सारी वर्ब की क्या है? ये सारी क्या है? पास्ट की वर्ब है, यानी यहां पास्ट है तो यहां भी पास्ट आएगा और इनमें से कोई भी आ सकता है। ये बात आगे हम करेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तित होता है। अभी के लिए इतना ध्यान में रखें कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, यहां पर पास्ट आ गया तो यहां भी पास्ट जो है वो आएगा, ठीक है। फिर देखिए कि दैट टाइम नहीं, दैट टाइम नहीं, when you when she was in 10th, आई स्पेस बी वर्ब भरनी है, इन 12th, ऐसे ही सिंपल लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए when she was, वर्ब कौन सी आ गई? पास्ट की। अब मान के चलिए इधर भी क्या आएगा? पास्ट आएगा।
मान के चलिए इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म करवा रहा हूं, ठीक है। आई के साथ बी वर्ब भरनी है। अब बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोज वर्ब। अब हमें ध्यान रखना है आई के साथ क्या लगता है? वोज लगता है पास्ट में, ठीक है। अब ये वोज किस किस के साथ लगेगा? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? यहां पर वोज लगेगा, अदरवाइज वर लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारे जो है वो बात हुई किसकी? वर्ब की सेकंड फॉर्म की। और एग्जांपल देख लीजिए, लास्ट टाइम आई स्पेस गिव यू माई बुक। अब देखिए यहां पढ़ा, लास्ट टाइम क्या बनाता है वर्ब को, सेंटेंस को पास्ट का बना देता है। किसका? पास्ट का। लास्ट टाइम है ना, पिछली बार। आई स्पेस गिव यू, अब गिव की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है तो क्या आ जाएगा? गिव आ जाएगा। क्या आ गया? गिव वर्ब यहां पर हमने फिल जो है वो करनी है। तो ये हमारा अगर ध्यान से देखें कि पास्ट वर्ब आ जाती है तो हमें क्या करना है? पास्ट की वर्ब जो सेकंड फॉर्म भरनी है। और मैं ये भी बता रहा हूं कि यहां पर देखिए ये सारी चारों वर्ब जो है वो पास्ट की है, ये भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ये बातें कंप्लीट होती जो है वो चली जाएगी। याद रखेंगे इस बात को। ये हुआ, ये बातें हुई। अब देखिए रेन मार्टिन, देखिए आप अपनी कॉपी किताब निकालिए, चैप्टर नंबर जो है वो, हाँ चैप्टर नंबर 25 में ही है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। और जो 226 नंबर पॉइंट अगर आप निकालें तो उसमें दे रखा है सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। मैं ये नहीं बताया आपको कि ये साधारण बातें हैं कि पास्ट की वर्ब तभी आएगी जब क्या हो, पास्ट में कोई कंप्लीट हो गया हो, वर्तमान में कंटिन्यू नहीं है। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ पास्ट। ये जो है वो अकर, ये घटित तो होती है, ये वर्ब प्रयोग की जाती है पास्ट की एडवर्ब के साथ या एडवर्ब फ्रेजेज के साथ। एडवर्ब फ्रेजेज कौन सी? लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। और ये अगर आपने जो है वो एडवर्ब पढ़ा है तो ये है तो एडवर्ब, एडवर्बियल भी है, ठीक है। तो एडवर्ब और एडवर्बियल दोनों हैं, तो आप इसको अच्छे से पहचान सकते हो कि ये एडवर्ब जो है एडवर्ब फ्रेज किससे बनी है? ये नाउन फ्रेज से बनी है, ठीक है। तो ये फ्रेजेस के साथ प्रयोग होता है। सेंटेंस देखिए है ना, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। अब सेल्ड ईडी लग रहा है, यस्टरडे। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, ठीक है। मैंने रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई किसको देखकर किया? हमने अगो को देखकर। आई लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट लास्ट ईयर। तो यहां से जो है वो ये वर्ब्स का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। आगे जो है वो 227 नंबर पॉइंट है, वो एक अच्छा पॉइंट है। और यहां पर जो है वो हमने देखना है, ये तो मैं बता देता हूं 226 यहां पर लिख देता हूं, 226 नंबर पॉइंट। और हम अगर बात करें किसकी? 227 नंबर पॉइंट की बात करें, 27 नंबर की बात करें तो इसमें लिखा जाता है कि कुछ एडवर्ब्स जो है ना, कुछ सेंटेंसेस में पास्ट ही प्रयोग किया जाएगा विदाउट एडवर्बियल। विदाउट एडवर्ब भी क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हमने जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पढ़ा था तब हमने देखा था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो एडवर्ब नहीं है तो हम उस सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे? ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, एडवर्ब नहीं है तो। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन में नहीं है तो हम सेकंड कर देंगे, ठीक है। कैसे? कैसे? जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, जैसे आ जाता है कि ही स्पीक वर्ब करनी है, स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस आ गया। अब इसमें ही और स्पीक दो ही शब्द है, ही और इंग्लिश दो ही शब्द है, स्पीक वर्ब भरनी है हमें, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। तो देखिए यहां पर हम अगर ये करें ना, ही स्पीक्स, तो हम ये बोल देंगे वह इंग्लिश बोलता है। अब मान लो ऑप्शन ये ऐसे आ जाए, मान लो ये तो सही है, ये तो हमने पढ़ा है। अगर मान लो ऑप्शन कुछ ऐसे आ जाए, यानी ऑप्शन अगर ऐसे आ जाते हैं, पहला स्पीक, दूसरा स्पोक, तीसरा स्पोकन और चौथा स्पीकिंग। ऐसे भी सूगले सूगले ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास, यानी कि ये स्पोकन अकेला कभी नहीं आता, स्पीकिंग अकेला कभी नहीं आता। लेकिन आप ध्यान में रखें, जैसे ही आया तो ही को पढ़ा और कोई एडवर्ब नहीं है तो हमारे माइंड में आ गई मैंने जो बताई बात कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, स्पीक। लेकिन क्या ये ही के साथ मैच करती है क्या?
ये ही सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये तो नहीं आ सकती। अब इसमें देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब ये क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे नहीं प्रयोग करेंगे। ये और ये पहले ही काट दिया मैंने कि इस तरह के ऑप्शन कभी मत करना। अकेला थर्ड फॉर्म या अकेला आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल सीधा वर्ब में एक ही वर्ब भरनी हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल अकेले मत भरना, ठीक है, मेन वर्ब की जगह, ठीक है, नॉन फाइनाइट में हो सकता है। तो ये कट गया। अब हमारा आंसर क्या बना? स्पोक। क्या बना? स्पोक बना। तो यहां पर एडवर्ब नहीं है, फिर भी हमने स्पोक करा। क्यों करा? कारण ये है क्योंकि इसमें स्पीक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एप्रोप्रिएट वर्ब जो है वो नहीं थी। एक ये प्रश्न हुआ। अब रेनन मार्टिन देखिए आप, ठीक है, आई लर्नड हिंदी इन नागपुर, आई लर्नड इंग्लिश इन नागपुर, कुछ भी कोई भी सेंटेंस यहां पर लर्नड प्रयोग किया गया। क्यों किया गया है? इस बात के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये होता है, यानी ये कहता है, ये इस तरह से नहीं देखेंगे, डेफिनेशन पढ़िए। Sometimes the tense is used without an adverb of time. Adverb of time नहीं आता। In such cases, it may or may be implied or indicated by the context. इसके अंदर may और may not be, may और may not be applied, यानी इसके अंदर ये सेकंड फॉर्म आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन कुछ में जो है वो आई आएगी। देखिए, आई लर्न हिंदी इन नागपुर, अगर ये कहूं कि वो बात प्रेजेंट की कर रहा है, मैं अब भी सीख रहा हूं, तो लर्न, आई लर्न आएगा। क्या आएगा? लर्न। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से आए, आई लर्न्स आ जाता यहां पर, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन में, तो लर्न्स तो आई के साथ आता नहीं, हमें लर्न करना ही पड़ता, ठीक है। ये हमें ऑप्शन, पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला जो नागपुर वाला है, ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। हर हाल में ये बात सीखनी है, समझनी है, जाननी है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है ना, ये जो है वो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, मेरे को बड़ा ही प्यारा लगता है, ये क्यूट लगता है। आई डिडंट स्लीप वेल। अब देखो, डिड नॉट स्लीप, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, कोई भी एडवर्ब नहीं है। तो एक बात सोचें, इस सेंटेंस के अंदर हम जो है वो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भरेंगे। हम ये कहेंगे ना, ये कहेंगे हम कि आई डू नॉट स्लीप वेल, आई डू नॉट स्लीप वेल, मैं अच्छी तरह से नहीं सोता हूं। तो ये तो भाई, ये कोई बात है क्या कि मैं तो अच्छी तरह से नहीं पढ़ता हूं, मैं अच्छी तरह से नहीं सोता हूं, ठीक है। अगर हम ये कहें आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, मैं अच्छी तरह से नहीं सो रहा हूं, तो पहले सो तो सही, पहले सो के दिखा, या तो फिर नींद में बात कर रहा है, ये भी सेंस सही नहीं आ रहा। अगर ये कहे कि आई शैल नॉट स्लीप वेल, मैं अच्छी तरह से नहीं सोऊंगा, ये तीनों सेंस देखिए कितने जो है वो गड़बड़ लग रहे हैं। कि जैसे मैं अच्छी तरह से पानी नहीं पीता हूं, मैं अच्छी तरह से खाना नहीं खाता, तो खाया करना, गिटा करो। आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, मैं अच्छी तरह से नहीं सो रहा हूं। अब स्लीपिंग है तो नींद में फिर बोलने वाली बात क्या है? ये कंटिन्यूस में तो हो ही नहीं सकता। भी कोई सोया सोया आदमी ऐसे बोले मैं तो भाई ढंग से नहीं सो रहा हूं, ये बोले तो जचती नहीं है बात। आई शैल नॉट स्लीप वेल, मैं तो अच्छी तरह से सोऊंगा ही नहीं, मतलब मैं 2 घंटे बाद सोने जाऊंगा ना तो मैं ढंग से नहीं सोऊंगा, तो ये कोई सेंस है बात का? इस सेंटेंस के अंदर आई डिडंट स्लीप वेल, आई डिडंट स्लीप वेल, मैं अच्छी तरह से नहीं सो पाया। ये बात पास्ट में हम जो क्या बोलते हैं, जैसे हम सोकर उठे तो ठीक है, तब ये बात बोलते हैं कि कल जो है यार मैं ढंग से नहीं सो पाया। यहां भी लिखा है लास्ट नाइट, यहां पे दे रखा है, क्योंकि यहां पर ये शब्द पास्ट के लिए ही प्रयोग होगा। जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस पास्ट का, ठीक है, अशोका फाइट इन कलिंग, कलिंग। अब देखो, कलिंग का युद्ध की बात की जाए तो अशोक ने कलिंग का युद्ध जो लड़ा था। अब ये अगर आप कहते हैं अशोका फाइट्स, अशोक, राजा अशोक जो है वो फाइट्स, अगर फाइट्स करते इसका मतलब डेली करता है, अब भी करता है, मतलब पहला ही हुई और अब भी हुई, मतलब पहले भी ऐसे ही करता था, लड़ाई करता था, युद्ध करता था, अब भी करता है, और करता कलिंग में ही है, ये हैबिचुअल नहीं है। अगर इसके अंदर ये प्योर पास्ट है, इसको मान लीजिए पास्ट की एक घटना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्ट ही जो है वो वर्ब भरनी पड़ेगी। अशोका फोर्ट इन कलिंग, अशोका युद्ध में लड़ा था, कलिंग के युद्ध में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप डिफीटेड अकबर, अब डिफीटेड हरा दिया था अकबर को। अब ये बातें आपने जो पास्ट की है, तो यहां पर एक रूल और बनता है, ठीक है, एक रूल और बनता है। मैं यहां पर जो 1 नंबर रूल हो गया ना ये, ठीक है, 1 नंबर रूल तो ये हो गया, नहीं ये नहीं,
हाँ ये वाला 1 नंबर रूल तो ये हो गया। तो 2 नंबर रूल मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 नंबर रूल में कहूँगा फॉर ए हिस्टोरिकल पास्ट, ठीक है, फॉर ए हिस्टोरिकल पास्ट वी यूज पास्ट सिंपल। फॉर ए हिस्टोरिकल पास्ट वी यूज पास्ट सिंपल, ये यहां पर बात जो है वो सेट बैठती है। अब ये हिस्टोरिकल पास्ट नहीं है आई डिडंट स्लीप वाला, ये ऐसा है जो क्या है, पास्ट का है, थोड़े टाइम पहले की बात है, लास्ट संडे की बात है, लास्ट मंथ की बात है, इस तरह से। ये हिस्ट्री की बात नहीं है। ये कलिंग को हम तारीख बता सकते हैं, दिन बता सकते हैं, सन बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। ये हिस्टोरिकल पास्ट है। तो 2 नंबर रूल जो है वो ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर जो है हम 3 नंबर रूल इंपॉर्टेंट, IMP जो है वो आप लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट, इन दोनों को मिलाकर हमने करना है। किसके लिए हम जो है वो बात करते हैं 3 नंबर जो है रूल की, वो कहते हैं फॉर ए पास्ट हैबिट। फॉर अ पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। अब देखो यहां पर हमें पता है हैबिट आया है, अगर हैबिट शब्द आया है यहां पर तो इसका मतलब हैबिट को बताने वाले शब्द जो है वो यहां पर जरूर आएंगे, हैबिट को बताने वाले। और कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग किए थे, कौन से, ऑलवेज, ऑफन, ठीक है, एक्सेट्रा। देखिए जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो ऑलवेज, ऑफन, डेली, एक्सेट्रा जो ये पढ़े थे ना, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सम टाइम, डेली, लास्ट संडे, एवरी मंडे, एवरी मॉर्निंग, इस तरह की बातें पढ़ते हैं, तो वो क्या होती है, हैबिट को बताते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस, ईमानदारी से बढ़िया तरीके से सोचना समझना है, ठीक है। मैं स्टार ही लगा देता हूं, शी ऑलवेज स्पेस गो फॉर स्विमिंग। अब देखो माइंड में सेंटेंस आया, शी को पढ़ते ही सिंगुलर, ऑलवेज को पढ़ते ही हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस और नॉट, अभी भी माइंड में रखें, ठीक है। लेकिन ये जोड़ लें कि ऑलवेज जो एक हैबिट का शब्द है। अब हैबिट कौन सी होती है, प्रेजेंट की भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था, और पास्ट की भी होती है। हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे ही ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स को पढ़ा, पढ़ते ही हमें देखना है कि ये हैबिट है, हैबिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और सेकंड फॉर्म भी आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने रूल्स में जो इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। तो देखा कि शी ऑलवेज, वह है हमेशा, हमेशा है तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। शी ऑलवेज फॉर गो, वर्ब बननी है, फॉर स्विमिंग। अब इसमें कोई पास्ट का एडवर्ब नहीं है, कोई भी पास्ट का एडवर्ब नहीं है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, शी गोज, शी गोज आ गया। अब इस सेंटेंस में क्या आ गया, शी गोज आ गया। मैं सेम सेंटेंस लिखता हूं, शी ऑलवेज गो फॉर स्विमिंग लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, शी सिंगुलर, ऑलवेज हैबिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, गो वर्ब बननी है, फॉर स्विमिंग लास्ट ईयर। अब ये क्या बता रहा है, पास्ट को। तो देखो जरा, ये तो क्या बना रहा है, हैबिट, और ये क्या बना रहा है, पास्ट। अब दोनों को मिला दो, पास्ट, हैबिट, वर्ब कौन सी, सेकंड, क्या आ जाएगा, वेंट। ये देखना, फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है, दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, फर्क है सिर्फ लास्ट टाइम का। फर्क किसका है, लास्ट टाइम का है, लास्ट ईयर का है, पास्ट के एडवर्ब का है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न अगर हम करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर हम करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ जाएगा, ही कॉल वर्ब भरनी है, कॉल वर्ब भरनी है, मी, ये सेंटेंस आ गया। अब ही स्पेस कॉल मी, ये सेंटेंस आ गया, इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं कि यहां पर आ जाता है ही कॉल्स मी, सही है, ही कॉल्ड मी, सही है। ही कॉल्स मी कहते हो तो प्रेजेंट हैबिट, और ही कॉल्ड मी कहते हो तो पास्ट हैबिट, दोनों आ गया, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ये तो हमने कर दिया हमारे, है ना, फिल इन द ब्लैंक हमने भरना है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखिए ऑप्शन देखिए, ही स्पीक
स्पीक आगे आती है, ही कॉल पहला, ही कॉल्ड, ही हैव कॉल्ड, ही शैल कॉल। ये चार ऑप्शन आ गए। अब हमें देखना है ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है, ये भी नहीं है, ये इसमें तो देखनी नहीं, ये भी नहीं है। अब देखो ये भी कट गया हमारा, ठीक है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ही के साथ कॉल्स आना चाहिए था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, कॉल नहीं आएगा। अब ये भी कट गया और शेल भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर का एडवर्ब भी नहीं बचा। कौन सा? ये कॉल्ड। ये क्या बन गया? कॉल्ड। ठीक है, तो ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब भी पढ़ो आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो है वो पास्ट हैबिट के लिए प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट हैबिट और पास्ट हैबिट एक साथ याद करेंगे, है ना। कॉपी जो हो, किताब ओपन करिए अपनी, है ना। 228 नंबर पॉइंट जो है वो यहां पर मैं लिख देता हूं, 228, 228 नंबर पॉइंट। सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिट। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। ही स्टडीड, वह पढ़ा करता था। देखिए एक बात और बता देता हूं कि अगर मैं बात करूं प्लेड की, अगर मैं बात करूं प्लेड वर्ड की, ठीक है, तो इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। ठीक है, दो मीनिंग हो जाते हैं। एक तो वह है खेला, ठीक है, जैसे मैंने मैच खेला, आई प्लेड यस्टरडे, मैं खेला था कल, ठीक है। और एक जो है वो खेला करता था। ये दो मीनिंग हो जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के दो मीनिंग होते हैं। जैसे जैसे स्टडी, स्टडीड, इसका मतलब पढ़ा और पढ़ा करता था। प्लेड, खेला और खेला करता था। रोट, लिखा और लिखा करता था। लर्न, ठीक है, इसी तरह से हमें ध्यान रखें दो मीनिंग होते हैं। तो जब जब हम इस हैबिट की बात करेंगे ना, ऑलवेज, ऑफन वगैरह वगैरह आ जाते हैं, एवरीडे वगैरह, ठीक है, ये आ जाते हैं, तो हमें ये वाली हिंदी बनानी है। खेला करता था, जाया करता था, किया करता था, ये हिंदी बनानी है। पहला सेंटेंस, ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, और शी ऑलवेज क्राइम्ड ऑन कैरिड एन अम्ब्रेला। ही ऑलवेज कैरिड, वह अपने पास जो है वो कैरी करके रखता था, क्या? एन अम्ब्रेला। ऑलवेज वर्ड आया है, तो याद रखें ऑलवेज ऑफन यहां पर आएगा। उसे पढ़ते ही हमें क्या देखना है, वर्ब की जो है वो फर्स्ट भी आ सकती है और सेकंड भी। अगर एडवर्ब नहीं है तो फर्स्ट, अगर है तो सेकंड। फिर बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें ये ध्यान में जो है वो रखना है। हमेशा आप याद रखें कि आप अपने रूल के हिसाब से तो चलेंगे, ये तो चलना है पेपर में, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि हमें हमेशा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना। हमें ज्यादातर, हमें एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, याद रखेंगे। ये दो बात हुई। अब यहां पर मान लीजिए किताब में तो हो जाता है, क्या हो जाता है, पास्ट जो है वो सिंपल टेंस पूरा हो जाता है, लेकिन जो है वो 4 नंबर रूल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 4 नंबर रूल जो है वो ये हमने देखना है पास्ट सब्जंक्टिव मूड में। ठीक है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड कैसे? देखिए, पास्ट सब्जंक्टिव मूड अगर पढ़ते हैं तो इसमें हमें पास्ट सब्जंक्टिव मूड के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो याद रखनी है। पास्ट सब्जंक्टिव मूड के लिए सर हम पहचानेंगे कैसे? मूड एक जो वो मान लीजिए एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन नहीं है, ठीक है, जो हर एक एग्जाम में जो आता तो है लेकिन पढ़ा बहुत कम जाता है। हम सेकंड ग्रेड में इसको पढ़ेंगे। कैसे देखेंगे कि पास्ट सब्जंक्टिव मूड किससे पता चलेगा? देखिए यहां पर एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहां पर वर्ब होगी, ठीक है, फिर एक और सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर ये स्ट्रक्चर हमें याद रह जाता है तो पास्ट सब्जंक्टिव ना आज गलत होगा ना कल गलत होगा। कैसे? ध्यान में रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। अब देखो दो सब्जेक्ट आ जाए, जब दो सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी दो वाली लगानी है, यानी 2 नंबर वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखें इस चीज को कि अगर हम जो है वो में दो सब्जेक्ट मिल जाए, कैसे? आई विश यू स्पेस गो बाय एयर, ये सेंटेंस आ गया। सब्जेक्ट गिनने, दो तक गिनती आती है ना सभी को? गिनती आती है, दो दो गिनिए। आई हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सर ये यू जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बढ़िया बात सोची आपने, अगर सोची है तो ठीक है, साफ करो इसको। ठीक है, अब देखिए आई विश शी कर दो।
अब तो नहीं हो सकता ना, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट आता तो हर आता, ठीक है। आई विश शी, अब देखो एक गिना, दो गिना, एक गिना और दो गिना, दो सब्जेक्ट आ गए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। ये मैंने बताया आपको, ठीक है। यहां पर इस फ्रेज को याद रखना है, इस फ्रेज को याद रखना है, ये जो फ्रेज है ना इसको याद रखना है। मैं फ्रेज बोल रहा हूं इसको, है ना, किसी कारण से, बाद में देखेंगे इस बात को, लेकिन अभी के लिए याद रखें इन तीन शब्दों के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। निकालिए जरा आप मूड टॉपिक निकालिए और उसके अंदर पास्ट सब्जेक्टिव मूड को देखिए। 23 नंबर चैप्टर है, 23 नंबर चैप्टर है, बैक चलेंगे थोड़ा सा इसमें, 23 नंबर चैप्टर में चलेंगे मूड, और इसमें निकालेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड दो प्रकार के होते हैं, 209 नंबर पॉइंट है, 209 नंबर पॉइंट है, ठीक है, 209 नंबर पॉइंट। ये देखिए इसके अंदर देखिए, ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जो है वो क्या क्या बातें आती है। पहला देखिए, आपने समझदारी यहां पर जो कम इस तरह से नहीं देखेंगे कि मेरे को ये समझना ही है, बस ये देखिए कि ये बात रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, बस इतना देख लीजिए, ठीक है। पहला देखिए, पहला सेंटेंस है आई विश आई न्यू हिज नेम, आई विश आई न्यू हिज नेम, ठीक है। अब सब्जेक्ट नहीं, आई विश आई दो बार आ रहा है, ठीक है। आई विश आई वर अ मिलीनियर, आई विश आई वर अ मिलीनियर, आई दो बार आ रहा है। शी विशेज द कार बिलोंग्ड, शी विशेज द कार, अब शी और द कार दो सब्जेक्ट आ रहे हैं। आगे देखो वर्ब कौन सी आ रही है, सेकंड फॉर्म। तो आई के बाद में न्यू, फिर आई के बाद में वर, फिर शी और कार के बाद में बिलोंग्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इसके स्ट्रक्चर लिखूं तो पहला तो क्या हो जाएगा, आई विश जैसी वर्ब आएगी, ठीक है, आई विश जैसी वर्ब जो है वो आएगी, ठीक है। क्या आएगी, आई विश जैसी वर्ब, आई विश प्लस में सब्जेक्ट कोई भी आए, ठीक है। और दूसरी जा जाती है विश ही वर्ब आई, अभी तक एक विश ही वर्ब आई है, आगे और आ जाएगा। ये 209 का 1 नंबर पॉइंट हो गया। फिर आप डायरेक्ट आइए 4 नंबर और 5 नंबर पर, इसी के साथ ही करा देते हैं, ठीक है। 4 नंबर में कहते हैं कि इट इज टाइम वी, देखिए इट इज टाइम वी, और जो है वो स्टार्ट वर्ब दे रखी है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट गिनो, एक हो गया इट और एक हो गया वी, तो यहां पर क्या कर दो, स्टार्टेड कर दो, बस। अगर ईमानदारी से इस स्ट्रक्चर को याद करा अच्छे तरीके से तो परेशानियां आने के चांसेस जो है वो कम है, परेशानियां आने के चांसेस बिल्कुल जो है वो कम है, ख्याल रखेंगे इस बात का। उसके बाद में देखिए, ठीक है, यहां पर क्या लिख दूं मैं, इट इज टाइम वी, ये सब्जेक्ट आ गया इसकी जगह, 2 नंबर स्ट्रक्चर हो गया। फिर देखिए 5 नंबर देखिए, आफ्टर वुड रादर, तीसरा क्या आ जाता है, आई वुड रादर प्लस में सब्जेक्ट, ये आ जाता है। देखिए आई वुड रादर यू वेंट बाई एयर, मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। दे वुड रादर यू पेड, दे वुड रादर यू पेड, दे वुड रादर यू पेड। तो ये देखिए 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो है वो 1 नंबर, ठीक है। इन सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से आएंगे, 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये इतने जो है वो पैटर्न्स जो है वो किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, किसमें, इसमें, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब टू, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब टू, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड में और क्या होता है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड में देखिए, अगर आप कहते हो कि कंडीशन नंबर 2, ये तो पॉइंट 1 हो गया, ए पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। पॉइंट बी देखिए, सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड कंडीशन में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। देखिए कैसे, हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे क्या, कि अगर सेंटेंस में इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कब, जब सामने क्या आ जाए, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अगर देखो इफ और ये दोनों आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। कैसे, सेंटेंस देखो, इफ, है ना, शी वुड कॉल यू इफ आई से हर, हर, ये सेंटेंस आ गया। देखिए हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गया, इफ हमें मिल गया, बचा क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा,
इफ आई सेड हर, अगर मैं उसे कह देता तो तुम्हें कॉल कर लेती। ठीक है, तो देखिए जरा सेंटेंस पढ़िए। इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट। देखिए आई शुड नॉट आया, यहां पर वुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। तो इफ के साथ वर आ रहा है, इफ के साथ वर आ रहा है, और आगे देखिए शुड भी वुड के जैसा ही मान लीजिए, यहां पर शुड भी कर सकते हैं, शुड भी आ सकता है, लेकिन कंडीशनल के अकॉर्डिंग चलेंगे। इफ वी स्टार्टेड नाउ ही वुड बी इन टाइम। इफ वी स्टार्टेड, देखिए इफ आ गया, वुड बी इन टाइम, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया और स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया। तो कंडीशन नंबर 2 में जो है वो क्या कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो किया जाता है। सी पॉइंट देखिए इसका, सी पॉइंट कहता है कि अगर वाक्य में एज इफ या फिर एज दो आ जाए, एज इफ और एज दो आ जाए, तो हमें सब्जेक्ट कैसा ही हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। और सेकंड फॉर्म में भी कौन सी, वर लगानी है। कई बार हेड भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमें ज्यादातर वर ही मिलेगा। ठीक है, देखिए ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ आई वर हिज वाइफ। ठीक है, वो ऑर्डर तो ऐसे मारता है जैसे मैं उसकी पत्नी हूं। ठीक है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ही वॉक्स एज दो ही वर ड्रंक, ही वर ड्रंक। वह चलता तो ऐसे, चल तो देखो कैसे चलता, तो ऐसे है जैसे पिया हुआ हो, ड्रंक हो। तो यहां पर जो है वो ये दोनों कंडीशन जो है इसे कहते हैं इमेजिनेशन। क्या कहते हैं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सेकंड कंडीशन कहते हैं, अनरियल कंडीशन कहते हैं। सेंटेंस ऐसे आएगा, शी टॉक्स एज इफ शी वर द शी वर द शी वर आवर टीचर। ठीक है, बोलती तो ऐसे है जैसे हमारे अध्यापक हो वो। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि यहां पर वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का किसके साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन है, क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो है। तो याद रखें हमेशा, मैं आपको थोड़ा सा इसको और बताता हूं कैसे, कि अगर हम इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर क्या क्या आ जाता है, पहला देख लीजिए। पहला तो ये स्ट्रक्चर आ जाता है, एक नंबर बात, एक नंबर बात तो क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, तीन रूप में आएगा, इन तीन रूपों में। ठीक है, इनके अंदर आएगा, ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, सेकंड कंडीशन आ गया, सेकंड कंडीशन यानी इमेजिनेशन आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू वाला भी आता है। ठीक है ना, इफ आई वर यू इस तरह से भी आ जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा, एज इफ एज दो के साथ वाक्य में क्या आ जाएगा, वर्ब की। ये तो तीन कंडीशन, तीन परिस्थितियां आ गई किसकी, पास्ट सब्जेक्टिव मूड की, जहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो है वो करना है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई किसकी, पास्ट सब्जेक्टिव मूड की। हमने यहां पर पास्ट सब्जेक्टिव मूड भी कंप्लीट जो है वो कर लिया है। बस एकमात्र सब्जेक्ट ये याद रखें, ये याद रखें, और जो दो ये बातें याद रखें। ये तीन बातों में पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बातें जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, कौन सा रूल हुआ है, 4 नंबर। 5 नंबर रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है, ठीक है, जो है ना, एफ टी वुड की जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर 94 नंबर पेज की बात करता है। ठीक है, और उसमें ये कहते होते हैं कि अगर वाक्य में क्या आ जाए, सिंस क्लोज, अगर वाक्य में सिंस क्लोज आ जाती है, अगर वाक्य में सिंस क्लोज जो है वो आ जाए, वाक्य में अगर सिंस क्लोज आ जाती है तो कैसे देखेंगे हम। देखिए सेंटेंस न देखकर पहले ये देखें कि यहां पर दो क्लोज मिलेगी, यहां पर सिंस हो गया, यहां पर क्या हो गया, सिंस हो गया। ठीक है, अब एक वर्ब यहां आएगी और एक यहां आएगी। अब देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है हैज, हैव और वर्ब थर्ड आ जाता है, उसके बाद में सिंस आएगा। ठीक है, और बाद में आने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी। बस हैज हैव थर्ड आए, सिंस आए, तो बाद में सेकंड फॉर्म लगा दो। दूसरा क्या बात करता है, दूसरा कहता है कि अगर यहां पर इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज, तो भी सेकंड फॉर्म आएगी। दो कंडीशन बनती है। देखो, आई हैवंट met him since he left।
हैज हैव थर्ड फॉर्म आ गया, सिंस आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये यहां पर आ रहा है, ये यहां पर आ रहा है और ये यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब यही देखिए, आई हैवंट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, इट इज 2 years, it is 2 years since we met। देखिए, हाँ, इज आ गया, सिंस आ गया, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब ये तो पता चला कि सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पहले दो वर्ब आ सकती है, हैवंट और मेट। हैवंट और मेट दोनों प्रकार की वर्ब जो है वो यहां पर आ सकती है, और इन दोनों वर्ब को पहचानेंगे कैसे, अलग कैसे करेंगे? देखिए, जो इज आएगा ना, ठीक है, इज आएगा, वो लेंथ ऑफ टाइम के लिए आएगा। किसके लिए? लेंथ ऑफ टाइम के लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए आएगा। अगर किसी सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड कोई बात की गई हो तो इज, आई हैवंट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला, यहां पर मिलने की बातें कहते। इट इज 2 years, 2 साल हो गए। इट इज 4 years, 4 साल हो गए। इट इज 3 years, 3 साल हो गए। इट इज लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया। तो यहां पर समय आए तो इज कर दो, अदरवाइज हैवंट थर्ड, हैज हैव थर्ड कर दो। एक और सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट स्पेस छोड़ना है, अटेंड द क्लास since he called नहीं, since I called him। अब देखिए, वाक्य में क्या आ रहा है? सिंस आ रहा है। सिंस के बाद में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आ गई वर्ब। सिंस के पहले क्या आएगी? हैज हैव थर्ड या इज आएगा। अब देखिए, द स्टूडेंट अटेंड, स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया, अटेंड नहीं किया, इसका मतलब इसमें टाइम नहीं है, तो क्या आ जाएगा? स्टूडेंट सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा? हैजंट या हैज नॉट अटेंडेड। द स्टूडेंट हैजंट अटेंडेड द क्लास सिंस आई कॉल्ड हिम। जब से मैंने कॉल किया तब से उसने क्लास अटेंड जो है वो नहीं की। जब से मैंने उसे कॉल किया है उसने क्लास अटेंड जो है वो नहीं की। सही तरीके से लिख देता हूं, हैजंट अटेंडेड, हैजंट अटेंडेड द क्लास सिंस आई कॉल्ड हिम। अब ये तो आ गया हैजंट अटेंडेड। अब सपोज करें कि ये वर्ब यहां पर जो है वो नहीं आई है, ठीक है, यहां पर वर्ब भरनी है, कॉल वर्ब भरनी है। तो हमने देखा हैज हैव थर्ड मिल गया, सिंस मिल गया, और हमने क्या करनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? कॉल्ड। ठीक है, अब एक पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा गया, देखिए ऐसे प्रश्न पूछा गया कि वी haven't gone there space the accident happened है। अब देखो, हैज हैव थर्ड फॉर्म आ गया, क्या आ गया? हैज हैव थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। सिंस नहीं आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो देखो, एक तरफ हैज हैव थर्ड फॉर्म है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीच में कौन सा कंजक्शन आएगा? सिंस ही आएगा। कौन सा आएगा? सिंस। पिछले 2 फर्स्ट ग्रेड के अंदर या 2 सेकंड ग्रेड के अंदर, आई डोंट नो प्रॉपरली, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार जो है वो आया हुआ है, बिल्कुल पूछा गया है। कभी उसने ये हैवंट भरा दिया, कभी इसने लेफ्ट भरा दिया, कभी इसने सिंस भरा दिया। इसी तरह से चलेगा। एक और देख लीजिए, इट इज long time since I सी वर्ब भरनी है, हर सी वर्ब भरनी है। इट इज लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया। अब सिंस आ गया और इज आ गया और सिंस आ गया, बचा क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा? सो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सो।
तो ये सारी बातें किसकी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की है। हमने रेनन मार्टिन को कंप्लीट करते करते साथ में एफ टी वुड को भी कंप्लीट जो है वो करने की कोशिश की है। यू आर जस्ट टू गो थ्रू कंप्लीटली। आप जो इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे। 5 रूल है देखिए, ठीक है, 5 रूल है। पहला रूल क्या है कि पास्ट का कोई एडवर्बियल आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है कि विदाउट एडवर्ब भी आ सकता है। किसमें, किसका ध्यान में रखेंगे, या तो कोई पास्ट की बात हो या फिर वर्ब में, वर्ब की ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एप्रोप्रिएट नहीं हो। जैसे स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं है। फिर देखा हिस्टोरिकल पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये 2 नंबर था। चलो 1 नंबर और बढ़ा देना, 6 रूल पढ़ लिए, ठीक है। हिस्टोरिकल पास्ट के लिए जैसे कलिंग का युद्ध लड़ना जो है वो है ना, बाबर को हराना जो है वो, सांगा का युद्ध लड़ना, ये वाली सारी बातें आ जाती है। फिर हमने जो तीसरा रूल पढ़ा, पास्ट की हैबिट के लिए ऑलवेज ऑफन आएगा और साथ में पास्ट का एडवर्बियल भी आएगा, पास्ट का एडवर्बियल भी आएगा, पास्ट हैबिट बनेगा। फिर हमने देखा पास्ट सब्जेक्टिव मूड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बनेगा प्रश्न यहाँ से। हमें इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब टू, एक तो ये याद रखना है। फिर सेकंड कंडीशन यानी इमेजिनेशन के अंदर इफ वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान में रखना है। तीसरा एज इफ और एज दो के साथ सब्जेक्ट से सिंगुलर और प्लूरल हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही भरनी है। फिर हमने जो लास्ट देखा एफ टी वुड के अंदर जो है वो सिंस क्लोज को देखा, सिंस के एक बाद में आने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी। अगर हम ऐसे लिखें, ऐसे भी आ सकता है, सिंस आई केम हियर, है ना, सिंस आई केम हियर आई हैवंट टेस्टेड इट। अब देखो सिंस आई केम यानी सिंस आई केम, जब से मैं यहां आया हूं, आई हैवंट मैंने इसको चखा भी नहीं है। तो यहां पर ये देखिए तीनों बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात सिंस फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैवंट थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म। और मुद्दा ये भी नहीं है कि ये हैज हैव जो नोट ही आएगा, भी कुछ भी आ सकता है, हैज हैव थर्ड फॉर्म देखना है आपने, ठीक है, हैज हैव थर्ड फॉर्म देखना है। अब ये जो अपना प्लेस बदल बदल के कैसे ही जो है चलता रहे, हमें अच्छे तरीके से इसको जो है वो समझना है। याद रखेंगे इन 5-6 रूल को और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर जो हमने कंप्लीट करते हैं, ठीक है।